नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति। तो जयपुर में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण में कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीब वर्ग को न्यूनतम मासिक आय देने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी नेता कालीचरण सराफ ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ऐसे वादे करती है जिन्हें उसे पूरा ही नहीं करना है। ना तो कांग्रेस सत्ता में आ रही है और ना ही वादे पूरे होने हैं। कालीचरण ने कहा है कि कर्ज माफी का मुद्दा तो अभी तक उलझा हुआ है, ऐसे में कांग्रेस किस मुंह से आम जनता से वादे पूरे करने की बात कर रही है। सरकार में नहीं आने वाले, इसलिए वो कोई भी वादा किसी भी प्रकार की बात कैसे नहीं। कालीचरण जी, आज सर्वे जो हुआ है उसमें भी 70 से 80 नहीं आ रहे, वो कहां से सरकार बनाएंगे। जालौर में लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौरान कांग्रेस संगठन की बैठक में हुए बवाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसकी परंपरा ही लड़ाई झगड़े की रही हो, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से काम कैसे हो सकता है। सैनी ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है और झूठ फैलाकर ही सत्ता में आई है। और मैंने सुना है कि जालौर में इनके झगड़ा हुआ। वैसे तो उनके पार्टी का झगड़ा है, वो करे, और झगड़े की परंपरा उनकी रही है। पहले झगड़ा इस बात का होता रहा चुनाव के दौरान कि मुख्यमंत्री कौन बने, मुख्यमंत्री का तय हुआ तो फिर डिपार्टमेंट कौन ले, और इसके लिए सड़कों पर उतरे। पहली पार्टी है ये जिसके समर्थक और सड़कों पर उतरते हैं इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए, रास्ता रोका, रेल रोका। तो जालौर में जो झगड़ा हुआ वो इनका इंटरनल झगड़ा है, पुरानी आदत है इनके यहाँ झगड़ों की, इसलिए उस पर तो मुझे कुछ कहना नहीं है। राजस्थान शिक्षा सेवा और प्रधानाध्यापक संघ की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर संघ की ओर से स्वर्णिम समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह का आयोजन राजस्थान कॉलेज के खेल मैदान में 1 और 2 फरवरी को किया जाएगा, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे। वहीं शिक्षक संघ रेसला की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय अधिवेशन कार्यक्रम में प्रथम दिन उद्घाटन सत्र और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसके बाद अंतिम दिन खुला सत्र होगा, जिसमें शिक्षा में सुधार को लेकर किस प्रकार प्रयास किया जाना चाहिए इस पर चर्चा होगी और अंत में प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्वाचन और शपथ ग्रहण होगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पाली पहुंचने पर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। डॉक्टर रघु शर्मा ने इस मौके पर स्वाइन फ्लू को लेकर कांग्रेस जनों से फीडबैक लिया है, वहीं भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से हर कदम उठाया जा रहा है। कांग्रेस भवन पहुंचने पर स्वागत के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर भी रघु शर्मा ने स्थानीय कांग्रेस जनों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की है। तो अब 28 तारीख को रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक और पार्टी का वरिष्ठ नेता कालीचरण सराफ ने कहा है कि रामगढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। राज्य में कांग्रेस सरकार है, लेकिन आम जनता 1 महीने के अंदर ही सरकार की नीतियों को समझ चुकी है। राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत व्यावर पहुंचे। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने सबसे पहले राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहीं शर्मा के अस्पताल पहुंचते ही पीएमओ डॉक्टर एम.के. जैन ने स्टाफ सदस्यों के साथ उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री शर्मा ने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया
और चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मौके पर मंत्री ने अस्पताल की सीएम निःशुल्क दवा योजना, दवा वितरण, गायनिक वार्ड की व्यवस्थाओं तथा मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री शर्मा तथा चिकित्सक मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने कई रोगियों तथा रोगी के परिजनों से भी बातचीत करते हुए अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली है। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा मंत्री को एक ज्ञापन देकर चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियां करवाने की मांग की है। फ्लू की अवेलेबिलिटी पूरे जिले के अंदर है और सब सेंटर लेवल तक है। कुछ केसेस में बी कैटेगरी के जो पेशेंट सामने आए थे उनको सबको टेमीफ्लू दी गई है और उनकी कंडीशन अब सेटिस्फैक्ट्री बता रहे हैं। सेकेंडली, स्क्रीनिंग का काम जहाँ बी कैटेगरी के पेशेंट्स आए हैं उनके आसपास के 50 घरों की स्क्रीनिंग हुई है और जो अभियान हम लोगों ने चलाया था 21 से 25 तक, उसमें भी बड़े पैमाने पर पूरी स्क्रीनिंग का अभियान इस जिले के अंदर चला है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई सिरोही जिले के माउंट आबू दौरे पर रहे, जहां कांग्रेसी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का माउंट आबू पहुंचने पर भव्य स्वागत किया है। उसके बाद ही मंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और मंत्री ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान माउंट के सबसे ज्वलंत समस्या बिल्डिंग बायलॉज को लेकर अबू संघर्ष समिति ने मंत्री से मुलाकात की है और बायलॉज को पास करवाने का अनुरोध भी किया है। इधर उदयपुर संभाग में इन दिनों स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। सिर्फ एक महीने में ही संभाग में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 115 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। ऐसे में संभाग के सबसे बड़े राजकीय महाराणा भोपाल चिकित्सालय में संचालित होम्योपैथिक विभाग की ओर से इस बीमारी में बचाव के लिए निःशुल्क दवा वितरण की जा रही है। यहाँ आने वाले हर मरीज की जांच के बाद उसे डॉक्टरों ने विस्तृत जानकारी देते हुए स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए होम्योपैथिक विभाग द्वारा दवाई देकर उसे समझाया भी जा रहा है। ये स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए 100% कारगर भी साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां स्वाइन फ्लू को लेकर इतने महंगे किट और दवाई उपलब्ध हो पाती है, तो ऐसे में मात्र 5 रुपए की पर्ची कटाने के बाद होम्योपैथिक डिपार्टमेंट द्वारा यह दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। दिन कमजोर होता जाता है और लगातार उसको जुकाम खांसी के साथ में दस्त, बुखार और उल्टी ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि लगातार व्यक्ति कमजोर होता जाता है। होम्योपैथी के अंदर हमें एक एपिडेमिक ड्रग दी गई है निदेशालय होम्योपैथी चिकित्सा विभाग जयपुर की तरफ से। दवाई का नाम है इन्फ्लुएंजीनम, ब्रायोनिया, जैल्सीमियम, आर्सेनिक एल्बम, मर्कसोल। इस तरह की हमें 5-7 मेडिसिन बताई गई हैं, जो मेडिसिन हम ग्लोबल्स के अंदर भी देते हैं और हम डाइल्यूशंस में भी 1 ड्रॉप टंग के ऊपर देते हैं और पेशेंट को ये कहते हैं कि 10 मिनट तक आप कुछ खाएं नहीं। ठीक है। इन्फ्लुएंजीनम जो ड्रग है वो एक नोजोड है, उसकी हम 4 टैबलेट वीकली 1 बार देते हैं। एडल्ट्स को हम 4 टैबलेट्स देते हैं और 15 साल से छोटों वालों को 2 टैबलेट्स देते हैं। में तेजी से फैल रहे स्वाइन फ्लू को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस पर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार के दौरान स्वाइन फ्लू से हुई मौतों के आंकड़ों का जिक्र करते हुए एक दूसरे पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस भले ही आंकड़ों में स्वाइन फ्लू से 75 लोगों की मौत की बात कर रही है, लेकिन आंकड़ा 150 के ऊपर चला गया है, जबकि सरकार चुनाव में व्यस्त है और आम जनता की कोई फिक्र नहीं। वहीं पूर्व चिकित्सा मंत्री और बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने भी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री को यह नहीं पता है कि दिन ब दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कम से कम चिकित्सा मंत्री जी को उनकी चिकित्सा मंत्रालय की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के लिए उनको फ्री छोड़ना चाहिए था। अब वो रामगढ़ में प्रचार कर रहे हैं और यहाँ स्वाइन फ्लू से लोगों की मौतें हो रही हैं। हमने कहा था कि
प्रार्थना सभाओं पे रोक लगाइए, जो कॉलेज स्कूलों में होती है उस पर रोक नहीं लगी। अब लगा दी, अब तो लगाएंगे। अब आप ये देखिए कि यानी इतना भी अपडेट नहीं हो, उनको यही पता नहीं है कि स्वाइन फ्लू में ब्लड का सैंपल नहीं लिया जाता। ये सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। 150 से अधिक लोग, 75 तो सरकारी आंकड़ा बोलता है इनका, लेकिन लोग बहुत ज्यादा मरे हैं। और फिर मंत्री का ये कहना कि ये तो हर बार ही मरते हैं, पिछले राज में भी मर गए, ये जवाब संवेदनहीनता का प्रतीक है। सरकार का काम है कि वो कोशिश करे, वो पूरी उपाय करे, पूरे मन से उपाय करे। प्रांत में स्वाइन फ्लू फैला है और ये रामगढ़ के चुनाव में व्यस्त है चिकित्सा मंत्री। जयपुर में बीजेपी के प्रदेश संगठन में बदलाव का दौर जारी है। एक दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने 13 जिलों के जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी करते हुए संगठन में बदलाव की मंशा जता दी है। इसी कड़ी में जयपुर शहर के नए अध्यक्ष के तौर पर पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता को नियुक्त किया गया है। मोहनलाल गुप्ता के कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर गुप्ता का बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान गुप्ता ने कहा है कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वह बखूबी पूरा करेंगे। जो अनुशासनहीन है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन जिन्होंने पार्टी का साथ दिया है उन लोगों को हम साथ में लेकर के और आगे बढ़ेंगे और अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे। इस मुहिम में केवल एकमात्र ये घटना हुई है, उसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे कोई बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं, उन सब हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ करके हम पार्टी को एक नई जान, नई शक्ति फूंकेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। माधोपुर जिला मुख्यालय के हमीद सर्कल के रणथंभौर मैरिज गार्डन में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा प्रभारी मदन दिलावर सहित कई नेताओं ने शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही कांग्रेस के खिलाफ आगामी दिनों में भाजपा द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर 16 फरवरी को सवाई माधोपुर में आयोजित भाजपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। सबसे पहला तो हमारा कार्यक्रम जो आने वाला है वो जेल भरो आंदोलन है, और वो इसलिए है कि सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि राजस्थान के सभी किसानों का, सभी बैंकों का कर्जा माफ करेंगे पूरा का पूरा। वो नहीं करके किंतु परंतु लगा करके कर्जा माफ करने से मुकरने की कोशिश कर रही है। और इसी संदर्भ में कल हमारा एक कार्यक्रम हुआ था जो हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है सभी विधानसभा क्षेत्रों पर, और उसके बाद 8 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन है। शिक्षा के लिए सरकार लाखों करोड़ों खर्च कर रही है। वहीं जिले के गंगरार तहसील के स्वामी विवेकानंद मॉडर्न विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था और अध्यापकों को लेकर कई खामियां उजागर हुई है। जहां कुछ अभिभावक एवं नागरिक विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय में एक भी अध्यापक मौजूद नहीं मिला, जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी और उपखंड कार्यवाहक अधिकारी को दी गई। इसकी सूचना तुरंत मिलने पर ही धीरे धीरे अध्यापक विद्यालय पहुंचे। वहीं विद्यालय में साफ सफाई पूरी तरह से खराब थी, पीने का पानी तक नहीं था, विद्यार्थियों के लिए नहीं था। अव्यवस्थाओं के संबंध में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 26 जनवरी तक मोटर आंशिक हालत में चालू थी, 27 को अचानक बंद हो गई। कल विद्यालय में नई मोटर ला दी गई है और आज पुनः मोटर से पानी भी आना नहीं आएगी। और विद्यालय में स्टाफ की कमी जो थी उस संदर्भ में एक टीचर हमने विकास मंच से लगवाया है और एक नए टीचर लखन सिंह का अपॉइंटमेंट अभी 26 तारीख को हुआ है। तो अब जो कुछ पीरियड जो खाली रहते थे वो भी अब नहीं रहेंगे और सुचारू रूप से पढ़ाई चलेगी। और रही बात अन्य जो विद्यालय में कार्य बाकी हैं, तो उसके लिए हमने जो विद्यालय में शेड बनवाया जाना है उसके लिए हमने टेंडर आमंत्रित किए हैं और शीघ्र ही जो टेंडर फाइनल होगा उसके अकॉर्डिंग या 5 दिन के अंदर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ दिनों पहले ही नागौर में हुई सभा के दौरान बेहोश हुए व्यक्ति के अस्पताल में मौत के बाद प्रदेश बीजेपी ने मृतक के परिवार को सहायता राशि प्रदान की है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने बताया कि नागौर में सभा के दौरान मेड़ता निवासी बाबूलाल बेहोश हो गया था। इसके साथ ही अस्पताल में इलाज के दौरान उसे मौत हो गई, जिस पर मृतक बाबूलाल के परिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर से 2.5 लाख रुपए का चेक प्रदान कर सहायता राशि की गई है। नागौर में चुनावों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मेड़ता के एक कार्यकर्ता जो रैली में आए हुए थे, सभा में आए हुए थे, वो बेहोश हुए। हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। हमने उसको बड़ी गंभीरता से पार्टी ने लिया और उनकी धर्मपत्नी छोटी देवी को आज 2.5 लाख रुपए की सहायता का चेक हम भिजवा। चूरू जिला मुख्यालय पर बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर ने नेतृत्व में चूरू भाजपा के हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ चूरू के इंद्रमणि पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली के रूप में पहुंचे और रैली में प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी के मुताबिक बीजेपी अब कर्ज माफी और बेरोजगारी के भत्ते और प्रदेश में 10% स्वर्ण आरक्षण के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी है। वहीं राजेंद्र राठौर भाजपा जिला अध्यक्ष ने संबोधित किया और प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। इसके बाद ही बीजेपी कार्यकर्ता ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मांग ज्ञापन सौंपा है। खुल चुकी है। आप चूरू विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बदलावट की आहट देख रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान ये पूछने आएगा उसका कर्जा कब माफ होगा। बेरोजगार नौजवान आया है कि आपने वादा किया था 3500 रुपए प्रतिमाह उसको बेरोजगारी भत्ता देने का, वो कब मिलेगा। आज श्रवण ये पूछने आया है कि उसको आरक्षण जो मोदी सरकार ने दिया वो कब मिलेगा। हमने आंदोलन की शुरुआत की है और इसकी परिणति होगी जेल भरो आंदोलन तक। सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। वादे जो सरकार ने पूरे किए हैं उनको पूरा करवाएंगे। किसान महासंघ की हनुमानगढ़ जिला इकाई ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ज्ञापन बताया है कि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों को उनकी फसल के लागत मूल्य से 1.5 गुना लाभकारी मूल्य के हिसाब से C2+50% के हिसाब से भुगतान हो। केंद्र व राज्यों में लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति हो। किसान संघ ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि शीघ्र उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे धरने को आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे। दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर के निम्स स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी सोशल साइंस एंड कॉमर्स ने केंद्र सरकार का अंतिम बजट के आने से पहले ही बजट की अपेक्षाओं पर चर्चा की है। परिचर्चा में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी की प्राचार्य डॉक्टर इंदिरा देवी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बजट की व्याख्या की है। कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष BN मंडल ने कहा है कि आने वाले बजट से उद्योग जगत को काफी अपेक्षाएं हैं। इनकम टैक्स में छूट मिलने के चांस है। वहीं अर्थशास्त्र विभाग के कौशल तोमर ने कहा है कि सूक्ष्म व लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, सरकार औद्योगिक करेगी। जबकि राजनीति विज्ञान विभाग से डॉक्टर HP मिश्रा ने बताया है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार ने बजट में सामाजिक समानता के आधार पर एक समान रखना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी के सभी शिक्षक डॉक्टर दीपक राय, डॉक्टर उमा सोनी, डॉक्टर एंटोनी ओम सिंह, डॉक्टर लवली भाटी, डॉक्टर मनोज सूर्यवंशी, अलका विजय व अनु के अलावा विभाग के सभी छात्र छात्राएं मौजूद दिखे। पिछली बार जो बजट आया था 2018 में, उसमें शिक्षा में बहुत ज़्यादा कटौती की गई थी, जिसके कारण शिक्षा में जो भी बच्चे थे, युवा वर्ग में जो भी आगे रिसर्च करना चाहते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। तो इस बार हम चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पॉलिसी लेकर आएँ, योजनाएं लेकर आएँ, ताकि युवा वर्ग आगे बढ़ सके, रोजगार दें। या क्योंकि रोजगार ना होने के कारण युवा वर्ग भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो हम चाहते हैं इस बार जो बजट आए, ना कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, तीनों के लिए समानता
समानता लाए, महिलाओं के लिए समानता लाए, किसानों के लिए कुछ करे। मैं ये नहीं चाहती कि युवा वर्ग है जो भटक रहा है, कह रहा है सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। इस बार मैं सभी युवा वर्ग की तरफ से आशा करती हूँ कि सरकार हम युवा वर्ग के लिए शिक्षा के लिए कुछ योजनाएं लाएंगी, ताकि हम सरकार को दोष ना दें, क्योंकि हम जो सरकार बनाते हैं हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। Small industries always their trump card, and again, if as a common man, as the citizen of this country, आप मेरे से पूछेंगे तो it is the middle class BJP should think about. Middle class के बारे में सोचना चाहिए उनको, उनका they are the deciding factor for any government and political. तीर्थ नगरी पुष्कर में पिछले कई दिनों से चल रहे अवैध निर्माण पर आखिरकार नगर पालिका ने सख्त रुख अपना लिया है। इस पर पालिका ईओ रेखा जेसवानी के निर्देश पर पालिका दस्ते ने पुलिया के पास डूब रहे क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण पर पालिका दस्ते ने निर्माण सामग्री जब्त कर नोटिस लगा दिया है। इस दौरान पालिका ईओ ने बताया है कि निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। इस पर तत्काल कार्यवाही शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय के बाद अवैध निर्माण जारी रहा तो पालिका निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पाया गया था और उनको हिदायत दे दी थी कि कार्य ना करें। आज ऑफिशियल वर्क करके हमने उनको नोटिस भिजवा दिए गए। जो इसके प्रभारी हैं अतिक्रमण के कमल जी, उनके द्वारा मैंने नोटिस जो है चस्पा करवा दिए हैं। 5 जगह जो कल 5 जगहों का निरीक्षण किया था उन्हीं 5 जगहों पे आज नोटिस भिजवा दिए। इसके अलावा आज वन विभाग को भी एक नोटिस दिया गया है, किस संबंध में नोटिस दिया गया है? हाँ, वो हमारी जमीन जो हमारे नाम चढ़ी हुई खसरा है 281 और 282, उन पे वो निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उनसे वन विभाग को और उसकी जो जमाबंदी की कॉपी भिजवा के दस्तावेज। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। तो देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।